Hello students, we are going to start with the next chapter, that is Uncle Poacher Hangs a Picture. This is written by Jerome K. Jerome, who is a British writer. And in this story, we get to know about a trivial incident of hanging a picture. The main character in the story is Uncle Poacher. He is an eccentric character. Eccentric मतलब जो अजीब अजीब हरकतें करता है. और इसमें भी क्या है, एक पिक्चर को हैंग करना है. दिस इज जस्ट अ ट्रिवियल टास्क, छोटा सा काम है, लेकिन इस काम के लिए भी how he gets involved all the family members into this task and how whole of the situation gets funny, that we'll get to know from this small story. Uncle Poacher hangs a picture. So let's start reading it. You never saw such a commotion up and down a house in all your life. Commotion means confusion, उलझन. राइटर कहता है आप लोगों ने कभी भी ऐसी उलझन नहीं देखी होगी एक घर में अपनी पूरी जिंदगी में. As when my uncle Poacher undertook to do a job. जैसे कि जब मेरे अंकल पोजर कोई काम करते थे तो जैसी कंफ्यूजन होती थी आप लोगों ने ऐसी कभी नहीं देखी होगी. A picture would have come home from the frame makers and be standing in the dining room. पिक्चर फ्रेम मेकर के यहाँ से आ जाती, फ्रेम मेकर जो पिक्चर को फ्रेम करता है वहां से पिक्चर आ जाती और डाइनिंग रूम में पड़ी होती, वेटिंग टू बी पुट अप, इस वेट में कि कोई उसे दीवार पे लगाए. एंड आंट पोजर वुड एज व्हाट वाज टू बी डन विद इट, और आंट पोजर सोच रही होती कि इसके साथ क्या करना है. एंड अंकल पोजर वुड से, और अंकल पोजर कहते, ओह यू लीव दैट टू मी, ये काम तुम मेरे पे छोड़ दो. डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्व्स अबाउट दैट, कोई भी इस काम की टेंशन मत लो, इस काम के बारे में मत सोचो. आई डू ऑल दैट, ये सब तो मैं कर दूंगा, मतलब ये जो पिक्चर दीवार पे लगानी है मैं ये लगा दूंगा. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, फिर वो अपना कोट उतारते और शुरू हो जाते. He would send the girl out for six pen'orth of nails. Six pen'orth मतलब penny worth. Six penny worth. Penny means pennies coins. 6 पैसों के कॉइन लाने के लिए गर्ल को भेज देते. एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, और फिर उसके पीछे एक लड़के को भेजते ये बताने के लिए कि किस साइज के नेल्स चाहिए, वो जो दीवार में लगाने के लिए नेल चाहिए, कील चाहिए पिक्चर को हैंग करने के लिए, वो किस साइज के चाहिए. एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस. फिर ऐसे वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, काम शुरू करते और पूरे घर को इसमें इन्वॉल्व कर लेते. नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल. अच्छा विल, अब तुम जाओ, विल नेम ऑफ अ बॉय, तुम जाओ और मेरा हैमर लेके आओ. हैमर मतलब हथौड़ी. ही वुड शाउट, वो चिल्लाते, अंकल पोजर चिल्ला के कहते. एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, और टॉम तुम जाओ रूल लेके आओ. एंड आई शैल वांट द स्टेप लैडर, और मुझे स्टेप लैडर भी चाहिए. एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू, और मुझे एक किचन चेयर चाहिए. एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स, और तुम जाओ मिस्टर गॉगल्स के पास, उसे बताना कि जो पापा है मतलब अंकल पोजर हिमसेल्फ, उन्होंने उनके लिए रिगार्ड्स भेजा है, रिस्पेक्ट भेजी है. एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी लेग्स अब अच्छी हैं. एंड विल ही लेंड हिम हिज स्पिरिट लेवल, और क्या वो अपना स्पिरिट लेवल मुझे उधार देंगे. स्पिरिट लेवल होता है लेवलर, जैसे आपने देखा होगा घरों में जब हम कुछ कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो जो मिस्त्री होते हैं उनके पास एक स्पिरिट का लेवल होता है, जैसे वो वॉल की लेवलिंग चेक करते हैं. एंड डोंट यू गो मारिया, और मारिया तुम कहीं मत जाना, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मुझे लाइट पकड़ाए. एंड वेन द गर्ल कम्स बैक, और जब लड़की वापस आती, शी मस्ट गो अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कोड. वो लड़की जिसको नेल्स लेने भेजा था उसे फिर से दोबारा भेजा जाता पिक्चर कोड लाने के लिए. कोड मतलब डोरी, पिक्चर को टांगने के लिए जो डोरी चाहिए वो चाहिए, तो फिर उसको बाजार भेजा गया. एंड टॉम, वेयर्स टॉम, टॉम यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर. टॉम तुम यहाँ आओ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ये पिक्चर मुझे पकड़ाने के लिए. एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, और फिर वो पिक्चर उठाता और उसे गिरा देता. एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और पिक्चर फ्रेम से बाहर आ जाती. एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, और ग्लास को
बचाने के चक्कर में उसके अपने कट लग जाता। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ। स्प्रिंग राउंड मतलब टेक ए राउंड, फिर कमरे में वो गोल गोल घूमता अपना रुमाल ढूंढने के लिए। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ, उसे अपनी हैंकरचीफ नहीं मिलता, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट, क्योंकि रुमाल कहाँ था, वो तो कोट की पॉकेट में था। ही हैड टेकन ऑफ, जो उसने उतार दिया था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उसे ये नहीं पता था कि उसने कोट कहाँ रखा। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स, और सारे घर को फिर उसके वो जो टूल्स हैं उनको ढूंढने के लिए लगना। वो जो उसने भेजा था ना किसी को हैमर लाने के लिए, लैडर लेने के लिए, वो सब वो काम छोड़ देते हैं फिर उसका, एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, उसका कोट ढूंढने लगते हैं। वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम, जबकि वो इधर उधर डांस कर रहा होता और उनके रास्ते में आता। हिंडर मतलब रास्ते में आना। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, इस पूरे घर में किसी को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे, मतलब ऐसे मूर्ख लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जबकि एक्चुअली में मूर्ख वो खुद है, एक्सेंट्रिक पर्सन है। अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, सिक्स ऑफ यू, 6 लोग हो तुम, एंड यू कांट फाइंड अ कोट, और तुम एक कोट नहीं ढूंढ सकते, दैट आई पुट डाउन नॉट 5 minutes अगो, जो मैंने अभी 5 मिनट पहले रखा है। वेल ऑफ ऑल द, तो फिर से वो अपनी फैमिली को बुरा भला कह रहा है। सो दिस पार्ट वी हैव डन इन इट। I've divided this video into 3 parts. So for the other parts, the links are given in the description box. Thank you.